Hello friends, how are you all? Today in this chapter rational number and we have to complete two exercises, that is exercise 4E and 4F. Before this we have covered addition and subtraction of rational number, and now in these two exercises we will learn multiplication and divisions of rational number. So let's start our exercise 4E. So we have question number 1, multiply 3 upon 4 by 5 upon 7. देखिए इनमें मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो तो इनमें न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होता है. सो हियर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर. सो हियर 3 upon 4 into 5 upon 7. So here 3 will multiply with 5 and 4 will multiply with 7. We can say 3 upon 4 into 5 upon 7. So 3 into 5 will be 15 and 4 into 7 will be 28. तो यहाँ हम कह सकते हैं 15 upon 28 will be answer. Similarly see its second part, 9 upon 8 by 32 upon 3. So here also multiplication of numerator and multiplication of denominator. So 9 into 32 upon 8 into 3. So 9 into 32 will be, by solving it, 9 into 32 and upon 8 into 3. See here you can cancel 8 4 times and here 3 times. So it will be 3 into 4. तो आंसर आपका हो जाएगा 12. तो आप इस तरीके से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हो. सो इन दिस वे यू कैन डू remaining parts 3 4. So these remaining part you can try yourself, all are same. So after this see question number second. In question number second simplify. Here 3 upon 20 into 4 upon 5. So in this simplification फर्स्ट पार्ट 3 अपॉन 20 इंटू 4 अपॉन 5. तो यहाँ भी आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है. न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर. सो हेयर 3 इंटू 4 इट विल बी 12 एंड 20 इंटू 5 विल बी 100. तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो. 3 इंटू 4 अपॉन 20 इंटू 5. सो व्हेन वी विल सॉल्व करते टाइम इसे ये हो जाएगा 5 टाइम कैंसिल. सो इट विल बी 3 अपॉन 5 इंटू 5 विल बी 25. सो आंसर विल बी 3 अपॉन 25. सिमिलरली सी इट्स सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट -7 अपॉन 30 इंटू 5 अपॉन 14. इसको भी आप सीधे सॉल्व कर सकते हो. -7 अपॉन 30 इंटू 5 अपॉन 14. Solve it. So it will cancel by 2 and it will cancel 6 times. So here will be -1 and 6 into 2 12. तो यहाँ पर -1 upon 12. So answer will be -1 upon 12. So in this way you can try remaining parts. These are the remaining parts. So after this see next question. So in question number 3 simplify 7 upon 24 into -48. तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे 7 अपॉन 24 इंटू -48. तो इसमें होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर. सो वी हैव 7 इंटू -48 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 1. तो यहाँ पर अपॉन में देखिए यहाँ 48 है तो यहाँ पर अपॉन में यहाँ 1 हो जाएगा. तो यहाँ हम कह सकते हैं 7 अपॉन 24 इंटू ये हो जाएगा -48 अपॉन 1. व्हेन वी विल सॉल्व इट, देखिए इन्हें सॉल्व करते टाइम ये हो जाएगा 24 की टेबल से आप सीधे कैंसिल कर सकते हो. 24 बन जाए और ये हो जाएगा 2 टाइम. सो 7 इंटू -2. तो 7 इंटू -2 हो जाएगा -14. सो आंसर विल बी -14. इन दिस वे यू कैन ट्राई दिस. आफ्टर दिस सी इट्स थर्ड पार्ट है -3 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 3. देखिए यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया और 3 से 3. तो यहाँ क्या बचा -1. तो यहाँ आंसर हो जाएगा -1. तो इस तरीके से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो. सो
it was all about this exercise. After this we can start our next exercise. You can try remaining part from this exercise. So after this, see next exercise. So in exercise 4F, see question number 1. Find the multiplicative inverse or reciprocal of each of the following. तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल्स फाइंड करने हैं. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, केवल हमें साइन चेंज करना होता है. सो हेयर फर्स्ट 18. द रेसिप्रोकल, देखिए रेसिप्रोकल में क्या होता है, इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कन्वर्ट कर देते हैं. और इससे पहले हमने सीखा था एडिटिव इन्वर्स. एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज करना होता है. तो यहाँ अगर 18 है तो 18 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/18. तो क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर था 1 और न्यूमरेटर था 18, तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो 1/18 हो जाएगा. सिमिलरली -16 का हो जाएगा -1/16. 13/25 का हो जाएगा 25/13. -17/12 का हो जाएगा 12/-17. -6/19 का हो जाएगा 19/-6. तो इन दिस वे आप रेसिप्रोकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. और एक होता है जीरो. देखिए जीरो का जो रेसिप्रोकल होता है, तो अगर इसमें 0/1 लिखोगे तो इसका हो जाएगा 1/0. तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए इसके लिए लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट. तो इसलिए जीरो के लिए आपको क्या करना है, अगर जीरो गिवन है द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0/1 तो होता है लेकिन 1/0 कुछ भी नहीं होता, इसलिए रेसिप्रोकल जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता. नाउ आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई 4/9 डिवाइडेड बाय -5/12. तो इसमें जब 4/9 को डिवाइड करेंगे -5/12 को, तो इसमें आपको रेसिप्रोकल देखना होगा. तो हियर वी हैव 4/9 इंटू 12/-5. तो यहाँ पर जब यहाँ माइनस का साइन लगेगा तो इस 5/12 का रेसिप्रोकल हो जाएगा. -5/12 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/-5. जब इसे सॉल्व करेंगे 4/9 इंटू 12/-5. बाय सॉल्विंग इट कैंसिल इट बाय 3 टाइम. 3 की टेबल से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम. तो यहाँ 4 × 4 हो जाएगा 16 और 3 × -5 का हो जाएगा -15. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -16/15. सो आवर आंसर विल बी -16/15. Now after this see its second part. In second part we have -8 डिवाइडेड बाय -5/16. तो यहाँ भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/16 का. 16/-5 हो जाएगा. तो जब सॉल्व करेंगे तो 8 × -5/16 है, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 16/-5. आफ्टर दिस अब इसे सीधे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 16. तो -8 × 16 माइनस, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 128/-5. अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर बचेगा इसका 128/5. सो आवर आंसर विल बी 128/5. So in this way you can do this question. After this see question number its third part. So -12/7 डिवाइडेड बाय -18. तो यहाँ पर -18 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-18. इसे सॉल्व करेंगे तो -12 × 1 डिवाइडेड बाय 7 × -1. तो 12 -12 × 1. जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें -12 × 1/7 × -18. आप इसे 6 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं. 6 3 × 18 and 6 2 × 12. Now -2 × 1 will be -2 and 3 × -7 × -3 will be -21. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. So here answer will be 2/21. So we can say answer is 2/21. So in this way you can solve these questions. So remaining part you can try. So after this see next question. So in question number 3 fill in the blanks. देखिए इसमें हमें fill in the blanks सॉल्व करना है.
So here dash divided by -7/5 equal to 10/19. तो जब इसे सॉल्व करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी a/b। तो यहाँ हमने इसे मान लिया a/b क्योंकि हमें यहाँ रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसका मतलब है a/b डिवाइडेड बाई -7/5 इक्वल आएगा 10/19। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो a/b, अब डिवाइड जब यहाँ मल्टीप्लाई बनेगा तो इनका हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 5/-7 एंड इक्वल टू 10/19। जब यहाँ हम a/b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 10/19 में जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -7 यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ a/b ये हो जाएगा 2 × -7 -14/19। तो यहाँ आंसर आ जाएगा -14/19। So in the same way you can try this second part. Now after this see question number 4. In question number 4, divide the sum of 65/12 and 8/3 by their difference. इसका मतलब है कि हमें इन दोनों के सम को डिवाइड करना है इनके डिफरेंस से। तो सबसे पहले तो इनको ऐड करेंगे। तो एक बार 65/12 और 8/3 को जब ऐड करेंगे तो 12 का और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 65, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 12 है तो ये तो 65/12 ही रहेगा। लेकिन 8/3, तो यहाँ 3 को 12 बनाने के लिए 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 8 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 4, तो ये हो जाएगा 32/12। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 65/12 प्लस 32/12 सेम डिनोमिनेटर है, तो 65 और 32 ऐड हो जाएगा तो 97/12 हो जाएगा। तो इनका ये तो आ गया एडिशन। अब इनका डिफरेंस भी हमें फाइंड करना है। तो डिफरेंस के लिए नाउ फाइंड द डिफरेंस 65/12 माइनस 8/3। तो यहाँ जब डिफरेंस फाइंड करेंगे 12 का और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो ये तो 65/12 ही रहेगा और इसे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 4, तो 32/4 हो जाएगा। अब इसका हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हेयर 65 माइनस 32/12, तो 65 - 32 हो जाएगा 33/12। तो ये आ गया सब्ट्रैक्ट। अब इनको करेंगे डिवाइड, तो इनका एडिशन था 97/12 और इनका सब्ट्रैक्शन है 33/12। अब इन दोनों को करेंगे हम डिवाइडेड बाय 33/12। देखिए इनमें 97/12 इनका अब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 12/33। इनको अब सॉल्व कर देंगे तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ बचेगा 97/33। सो आंसर विल बी 97/33. So in this way you can try this question. Now after this see question number 5. In question number 5, by what number should -44/9 be divided to get -11/3? इसका मतलब है बाय व्हाट नंबर शुड, इसको हम ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें, -44/9 को किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि आंसर -11/3 आए। तो इसमें हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो जिस नंबर से हमें ये डिवाइड करना है उस नंबर को हमने मान लिया एक्स। तो हम कह सकते हैं कि -44/9 डिवाइडेड बाय एक्स, सो इक्वल टू -11/3। अब यहाँ x को हम x/1 कह सकते हैं, तो -44/9। अब यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो इंटू 1/x हो जाएगा और इक्वल टू -11/3। जब यहाँ हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो -11/33 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 9 आ जाएगा और -44 यहाँ आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो अभी 1/x की वैल्यू आई है 3/4।
हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इनका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा x/1, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। तो हम कह सकते हैं x = 4/3। इसका मतलब है हमें किस नंबर से इसे डिवाइड करना होगा, 4/3। सो 4/3 विल बी आंसर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, बाय व्हाट नंबर शुड -8/15 बी मल्टीप्लाई टू गेट 24। तो इसमें आपको बताना है ऐसे कौन से नंबर से